वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए आज का जो प्रैक्टिकल है, तो आज के प्रैक्टिकल में हम करेंगे हमारा एमआई स्टूडेंट 2 ट्यूबलाइट्स सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन विथ पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग। तो पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग के द्वारा हम 2 ट्यूबलाइट का श्रेणी और समांतर कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसके पहले स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि किसी भी ट्यूबलाइट को उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो उसका पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम भी देखेंगे। उसके पहले देखेंगे कि क्या क्या टूल्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स लगेंगे। तो यहाँ पर टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल में सबसे पहले देखेंगे टूल्स, और टूल्स में हमें कॉम्बिनेशन प्लायर लगेगा। या तो आप 150 mm का भी यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, और 200 mm का भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। सेकेंड में है कटिंग प्लायर। कटिंग प्लायर बहुत ज़रूरी है। या तो फिर आप ये कटिंग प्लायर, इसमें भी 150 mm का यूज़ कर सकते हैं या 200 mm का यूज़ कर सकते हैं। नियॉन टेस्टर कंपलसरी है। इसमें स्टूडेंट 500 वोल्ट का नियॉन टेस्टर यूज़ करेंगे आप। मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होगी 500 वोल्ट होगी, तो 500 वोल्ट का नियॉन टेस्टर यूज़ करेंगे। साथ में हमें सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लगेगा, क्योंकि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो लगेगा, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। और देखें तो फिर ट्यूबलाइट जो मटेरियल में और इक्विपमेंट में देखेंगे तो ट्यूबलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 40-40 वाट के हमें 2 ट्यूबलाइट की ज़रूरत पड़ी हुई स्टूडेंट। इसमें या तो श्रेणी में कनेक्शन करेंगे या समांतर में, क्रम में कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज़ और श्रेणी में, सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्शन करते समय इन चीज़ों को इसके सर्किट डायग्राम के अनुसार हमें ध्यान देना होगा। इंसुलेशन टेप की ज़रूरत पड़ेगी, और जो केबल वायर है 1.5 mm² या 2 mm² का यूज़ कर सकते हैं। 2 mm² का भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट वायर, एज़ पर रिक्वायरमेंट के अनुसार। MC भी यूज़ करेंगे 16 एम्पियर की। क्वांटिटी में एक ही रहेगा। एनर्जी मीटर यदि आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं एनर्जी मीटर। तो इसमें जो कनेक्शन है आपका बहुत अच्छा दिखेगा। PVC कंड्यूट पाइप वायरिंग, या तो हम केसिंग केपिंग वायरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। केसिंग केपिंग वायरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जैसी आपके पास अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से हम वायरिंग करेंगे। उसके बाद है सैडल्स। यदि आप PVC कंड्यूट पाइप वायरिंग का यूज़ करेंगे तो सैडल की ज़रूरत होगी, और साथ में होल करने के लिए ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है स्क्रू ड्राइवर। तो ये तो बेसिक कंपलसरी है। आप अलग अलग साइज़ के, जिसके नोक के अनुसार उसके अलग अलग साइज़ का स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू यूज़ करना होगा, क्योंकि यदि आप केसिंग केपिंग वायरिंग कर रहे हैं तो आपको स्क्रू की ज़रूरत होगी। और सैडल का यूज़, यदि आप PVC कंड्यूट पाइप वायरिंग कर रहे हैं तो आपको सैडल की ज़रूरत होगी। तो इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट जो बेसिक जो इसमें टूल्स किट की ज़रूरत होती है, ये तो आपको लगाना ज़रूरी है। यानी जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट कि हम इसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। तो दोस्तों, हम आते हैं सर्किट डायग्राम की ओर। सर्किट डायग्राम की ओर चलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्यूबलाइट का बेसिक कनेक्शन, मतलब कि सर्किट डायग्राम इसका देखेंगे। तो बेसिकली आप ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसा करेंगे, तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्यूबलाइट है 40 वाट का। छोटा ट्यूबलाइट आपको मिलेगा 20 वाट का, और बड़ा ट्यूबलाइट मिलेगा आपको 40 वाट का। दोस्तों, यहाँ से जब कनेक्शन करेंगे, अर्थात कि एक फेस और एक न्यूट्रल होगा, तो इसमें सिंगल फेस AC 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया जाएगा। यहाँ से कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले फेस वाले पॉइंट से आप देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिकल चोक। इलेक्ट्रिकल चोक का जो सिंबल है, इसको सिंबल से जैसा रिप्रेजेंट करते हैं आप वैसा ही बनाएंगे। इसका काम है कि यहाँ पर करंट की लिमिट को बढ़ा देना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चोक है स्टूडेंट, यहाँ पर इसके बाद ये कैथोड जो फिलामेंट होते हैं, अर्थात कि ट्यूबलाइट के दोनों छोर में आपको कैथोड के फिलामेंट मिलेंगे, और ये दोनों छोर में जो लगे हुए हैं फिलामेंट, ये कैथोड के फिलामेंट है। उसके साथ ये जो पूरा कवर होगा, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होगा, जिसे ट्यूबलाइट कहते हैं। इसके ऊपर वाले टर्मिनल से आप यहाँ पर स्टार्टर को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो स्टार्टर है स्टूडेंट, इसके अंदर अलग अलग 2 फंक्शंस मिलेंगे। 2 फंक्शन में आपको मिलेगा। फर्स्ट वाला, ये बाई मेटेलिक कनेक्ट, इसमें कॉन्टेक्ट मिलेगा। तो जो बाई मेटेलिक कॉन्टेक्ट होता है ये अपर पार्ट में होता है, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बीच में एक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर की जो रेटिंग मिलेगी, कैपेसिटर की रेटिंग ये मिलेगी आपको 0.006 माइक्रोफेरेड। क्लियर है स्टूडेंट? 0.006 माइक्रोफेरेड का यहाँ पर बीच में एक कैपेसिटर मिलेगा। कैपेसिटर, और ऊपर में जो आपको मिलेगा, ऊपर अपर पॉइंट में, ये फिलिंग विथ नियॉन गैस होती है। अर्थात यहाँ पर जो गैस भरी जाएगी ये नियॉन गैस होगी स्टूडेंट। ठीक है, ये बाई मेटेलिक यहाँ पर कांटेक्ट होगा। ये दोनों आपस में कब कनेक्ट होंगे,
उसके पीछे भी रीज़न है। जब इसकी थ्योरी बताएंगे स्टूडेंट, तो ये जो नियॉन गैस भरा हुआ एक लैंप है, यहाँ पर एक प्रकार का लैंप ही होता है जो यहाँ पर जलेगा। तो इसके बीचों बीच में आप कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो कनेक्शन है, मतलब कि इसके दूसरे छोर वाला जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपको न्यूट्रल पॉइंट से आकर मिल जाएगा और एक जो सप्लाई होगा वो चोक में जाएगा फेस का। तो इस तरीके से आप इस ट्यूबलाइट का सिंगल कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट पैरेलल कनेक्शन। तो ट्यूबलाइट का जब पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में ये दो ट्यूबलाइट है 40 वाट के दो ट्यूबलाइट है यहाँ पर। ये ट्यूबलाइट 1 हो गया और ये ट्यूबलाइट 2 हो गया स्टूडेंट। तो 40 वाट के दो ट्यूबलाइट का जब कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन का जो सर्किट डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम इस टाइप से आपको देखने मिलेगा। ये है स्टूडेंट सर्किट डायग्राम। और इस सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे तो सबसे फर्स्ट वाला जो ट्यूबलाइट है और ये सेकेंड वाला ट्यूबलाइट, नीचे वाला जो डाउन वाला पॉइंट है यहाँ पर सेकेंड, ये अपर पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया। तो लोअर पॉइंट में हम देखेंगे तो यहाँ पर बीचों बीच में एक स्टार्टर लगा हुआ है। इस स्टार्टर का काम है कि इस ट्यूबलाइट को ऑन करें, ठीक है। ये ट्यूबलाइट को स्टार्टर अप स्फोटन की क्रिया करवाता है और उसके बाद ये ट्यूबलाइट ऑन हो जाता है। दोस्तों सेकंड वाला जो कनेक्शन है ये भी सेम मिलेगा। इसमें स्टार्टर 2 लगा हुआ है, सेकंड स्टार्टर। और यहाँ पर जो अपर वाला पार्ट है इसका कनेक्शन ऊपर वाले दोनों अपर पार्ट से न्यूट्रल पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया जाएगा। अर्थात कि ये जो ट्यूबलाइट का ऊपर वाला पॉइंट है और ये इस ट्यूबलाइट का ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर यदि इसका डायग्राम बनाएं तो ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट इस टाइप से होगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये इसके बाद जो लोअर वाला पॉइंट है इसमें स्टार्टर कनेक्ट है। इसके अपर वाले पॉइंट से यहाँ पर ये एक चोक लगा होगा, ये चोक 2 है और इस चोक और ये एक चोक दिख रहा है आपको, चोक 1 और चोक 2 दिख रहा है स्टूडेंट। तो इन दोनों का जो कनेक्शन मिलेगा आपको, ये आपस में पैरेलल कनेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये अपर वाला जो पॉइंट है, इस अपर वाले पॉइंट से चोक 1 और चोक 2 दोनों आपस में यहाँ पर कनेक्ट मिलेंगे। अर्थात कि यहाँ पर चोक 1 और चोक 2 दोनों पैरेलल में कनेक्शन मिलेगा इसका। इसके बाद ये तो हो गया न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट को कॉमन निकालिए। सेकंड में इन दोनों चोक को जो कनेक्ट किया गया है, इसी पॉइंट से ये टर्मिनल सीधे बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर एक स्विच दे देंगे स्टूडेंट। ये एक प्रकार का स्विच है, यहीं से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक साथ दोनों ट्यूबलाइट ऑन और दोनों ट्यूबलाइट ऑफ होंगे यहाँ से। तो ये जो फेस का पॉइंट है, यहाँ पर जब इनपुट आप सप्लाई देंगे तो इनपुट सप्लाई के रूप में यहाँ पर हम सप्लाई देंगे स्टूडेंट सिंगल फेस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये इतना सप्लाई देना पड़ेगा स्टूडेंट। तो न्यूट्रल और फेस के बीच में ही सिंगल फेस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई दिया जाएगा। जब भी दो ट्यूबलाइट को पैरेलल में कनेक्शन करना है तो आप ट्यूबलाइट 1 और ट्यूबलाइट 2 को इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं और पैरेलल कनेक्शन करके आप इन दोनों ट्यूबलाइट को एक साथ जला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सर्किट डायग्राम हो गया था। आप इसको और दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सीरीज़ कनेक्शन भी बना सकते हैं, सीरीज़ में भी इससे कनेक्शन किया जा सकता है। और ये सर्किट जो डायग्राम है ये पैरेलल में कनेक्शन है स्टूडेंट। अब इसके बाद चलते हैं इसे बोर्ड में रिप्रेजेंट करके दिखाएं, अर्थात कि इसका जो बोर्ड में प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे बोर्ड में किस टाइप से इसको कनेक्शन करके प्रैक्टिकली रूप से हम रिप्रेजेंट करें। दोस्तों आज जो ट्यूबलाइट का कनेक्शन करेंगे हम, ट्यूबलाइट का प्रैक्टिकल, ट्यूबलाइट को सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्शन करना, इसमें जिस टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी उन्हें एक बार भली भांति जांच लें हम। तो हमें ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन की आवश्यकता होगी। ये देख सकते हैं आप, ड्रिल मशीन है, इसमें यूनिवर्सल मोटर लगी होती है। तो इस ड्रिल मशीन की सहायता से हम बोर्ड में या दीवार में होल करेंगे। इसके बाद है कॉम्बिनेशन प्लायर। ये छोटा कॉम्बिनेशन प्लायर है स्टूडेंट और ये 150 mm का है कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका साइज़ है। और ये भी कटिंग प्लायर है 150 mm का। कटिंग प्लायर और कॉम्बिनेशन प्लायर में थोड़ा सा अंतर होता है, आप देख सकते हैं। इसका जो नोच है, ये नोच में थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे हम स्क्रू ड्राइवर। तो अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइवर भी होते हैं। इसमें चौड़ा मत्था वाला भी, छोटे साइज वाला भी स्क्रू ड्राइवर होता है। ये देख सकते हैं, ये समान साइज के स्क्रू ड्राइवर है। इसमें छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर भी होता है और अलग अलग माथे वाला भी मिलेगा आपको स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद है हमारा परम मित्र नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो लैंप लगा हुआ है उसमें नियॉन गैस भरी हुई है, इसलिए नियॉन टेस्टर। ये 500 वोल्ट तक के लिए रेटिंग के लिए अवेलेबल होता है।
अब इसमें देखेंगे तो ये हैमर, हथौड़ा जिसे कहते हैं, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बॉल पिन, क्रॉस पिन, फ्लैट पिन और अलग अलग टाइप के इसमें आपको मिलेंगे। उसके बाद है ये आप देख सकते हैं MCB। यदि आप सर्किट का सही कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको MCB लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ये एक ऐसा सुरक्षात्मक युक्ति है जिसके द्वारा यदि फॉल्ट के कंडीशन में ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये है एम्पायर टेप या इसे कहते हैं इंसुलेशन टेप। यदि आप PVC कंड्यूट पाइप वायरिंग कर रहे हैं तो आपको एल्बो की ज़रूरत होगी, ये एल्बो, और ये इस टाइप से पाइप की ज़रूरत होगी हमें, और ये दिख रहा है आपको सैडल की ज़रूरत होगी स्टूडेंट। हमें इस रिक्वायरमेंट के अनुसार वायर की ज़रूरत होगी, तो हम इसमें 1 mm और 1.5 mm तक का वायर आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1.5 mm स्क्वायर का वायर ज़्यादा अच्छा होता है। और ये देख सकते हैं आप ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट का फ्रेम है, यहाँ पास से दिखाइए। इसमें ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं चोक। क्लियर है स्टूडेंट? ये दिख रहा है, ये चोक है बजाज पॉलिस्टर का। तो ये इलेक्ट्रिकल चोक है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक चोक जो होगा वो डिफरेंट होता है, ये इलेक्ट्रिकल चोक है, ज़्यादा हैवी होता है, कोर में इसमें वाइंडिंग लपेटी होती है। इसके बाद ये देखेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कहते हैं इसे स्टार्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टार्टर है, और ये स्टार्टर को लगाने के लिए ये इसका कैप दिया हुआ है। ठीक है, जिसे, और ये देख सकते हैं फ्रेम। पीछे जो कनेक्शन करेंगे आप, तो इस टाइप से इसका कनेक्शन पर्टिकुलर वायर से कनेक्शन करेंगे। यदि आपको कनेक्शन करते नहीं आता तो जिस तरीके से हमने सर्किट डायग्राम बताया है उस तरीके से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। ये मेन इनपुट सप्लाई के लिए, तो इसे AC में चलाने के लिए ही बनाया गया है स्टूडेंट। क्लियर है? और ये दिख रहा है आपको ट्यूबलाइट की रॉड। तो ये जो ट्यूबलाइट की रॉड होती है ये अलग अलग साइज़ के आते हैं। तो ये मिलेगा आपको, दिख रहा है ट्यूबलाइट की रॉड। तो ये 40 वाट की ट्यूबलाइट है स्टूडेंट, और 40 वाट की ट्यूबलाइट में यदि आप 20 वाट की ट्यूबलाइट का यूज़ करेंगे तो यहाँ से आधा मिलेगा आपको 20 वाट की ट्यूबलाइट, और ये 40 वाट की ट्यूबलाइट है। तो इसका जो साइज़ देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपको। उसके बाद स्टूडेंट हम चलेंगे सीधे प्रैक्टिकल बोर्ड की ओर। तो यहाँ पर बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती है, इसके साथ भी हमें बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती है, बट वो हिडन लिस्ट में आ जाता है। जैसी रिक्वायरमेंट होगी इस तरीके से हम उन सामान का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम चलेंगे बोर्ड की ओर, जहाँ पर हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। और अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल बोर्ड की ओर। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, और इन्होंने 2 लैंप को, अर्थात कि ट्यूबलाइट को पैरेलल ऑपरेशन किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं इसका वायरिंग किस तरीके से किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे वायरिंग कनेक्शन की ओर। तो वायरिंग कनेक्शन में सबसे पहले ये एनर्जी मीटर लगा हुआ है, जिसका सप्लाई आपको मिलेगा मेन पोल से। तो मानकर चलिए ये जो सप्लाई आया है यहाँ से, ये मेन पोल से आया है, और ये आपका एनर्जी मीटर है। अब एनर्जी मीटर के बाद का जो आउट है, ये इनकमिंग लाइन हो गई या आउटगोइंग लाइन है। तो आउटगोइंग लाइन का कनेक्शन यहाँ पर मिलेगा आपको DP स्विच से, अर्थात ये एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होगा, मेन स्विच, और यहीं से आपका सप्लाई पूरे कमरे में, यदि कमरे में आप कनेक्शन करना चाहें तो पूरे कमरे में कर सकते हैं, या तो फिर जो आगे जो भी लोड होगा, लोड को आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखेंगे तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पर सीधे पहुँचेगा, अर्थात ये 2 ट्यूबलाइट का जब पैरेलल कनेक्शन करेंगे, तो पैरेलल कनेक्शन करने के पहले आपको ये इसका जो कनेक्शन देखेंगे तो ट्यूबलाइट का लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पॉइंट का कनेक्शन आपको करते आना चाहिए। थोड़ा सा हट जाइए, ये दिख रहा है आपको, ये जो चोक है, इस चोक का कनेक्शन आपको करते आना चाहिए। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चोक है, और ये है इलेक्ट्रिकल चोक। तो दोनों चोक में डिफरेंस होता है। ये 1000 वोल्ट बिल्डअप करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चोक है इसमें डायोड मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होंगे। इसके कारण ये सीधे डायरेक्ट जैसे ही ऑन करेंगे तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा, अर्थात ये कम टाइम लेगा ये वाला, अर्थात कि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चोक लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिकल चोक लगा होने का कारण ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर 2 ट्यूबलाइट का पैरेलल कनेक्शन किए हैं, वैसे ही 3 ट्यूबलाइट का भी पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं, और 4 ट्यूबलाइट का भी पैरेलल कनेक्शन किया जा सकता है स्टूडेंट। तो जहाँ पर ज़्यादा ग्लेयर, ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, मतलब कि जहाँ पर 200 ल्यूमेन के ऊपर यदि आपको प्रकाश की आवश्यकता हो, ऐसी जगह पर हम यहाँ पर ट्यूबलाइट का पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट इसकी वायरिंग बहुत अच्छी की हुई है, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है इन्होंने ये वायरिंग बहुत अच्छी की हुई है, और कनेक्शन भी बहुत अच्छा किया है। इसे आप बार बार चालू बंद करके देख सकते हैं। ये DP स्विच है, DP स्विच से भी इसको बंद किया जा सकता है, अर्थात कि ये मेन सप्लाई हो गया, और यहीं से इस स्विच से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप 2 ट्यूबलाइट का पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।